द्वापर युग में भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी के घर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र और कौस्तुभ मणि के साथ साथ कई दिव्य शक्तियां भी थी। महाभारत और भागवत पुराण में राजा पौंड्रक के बारे में एक कथा बताई गई है। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि श्री कृष्ण ने काशी के राजा पौंड्रक का अंत कैसे किया था। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। असल में काशी नरेश पौंड्रक किसी अन्य के द्वारा भ्रमित हो गया था और अपने आप को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मानने लगा था। इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण का वेश धारण करके स्वयं को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण घोषित करने में लगा था। उसके अनुसार वह भगवान विष्णु का असली अवतार था। उसने अपना स्वरूप बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा बना लिया था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पौंड्रक काशी का राजा था। पौंड्रक को मायावी विद्याओं का ज्ञान था। मायावी विद्याओं की मदद से पौंड्रक ने नकली सुदर्शन चक्र बना लिया था और उसके पास भी कौस्तुभ मणि के जैसी एक मणि थी। वह ठीक श्री कृष्ण की तरह सिर पर मोरपंख लगाता था और हाथ में बांसुरी रखता था। उसने अपने आप को श्री कृष्ण की तरह बना लिया था और असली श्री कृष्ण को नकली घोषित करने के लिए प्रयास करता रहता था। श्री कृष्ण भी राजा पौंड्रक के बारे में जानते थे, लेकिन पहले उन्होंने पौंड्रक की गलतियों को क्षमा कर दिया था। परंतु एक बार राजा पौंड्रक ने एक दूत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को समाचार भिजवाया, जिसमें लिखा था कि तुमने महाराज पौंड्रक का झूठा वेश बनाया हुआ है। समय रहते या तो अपना यह वेश बदल दो या फिर महाराज पौंड्रक से युद्ध करना स्वीकार करो। यह संदेश सुन भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए दूत से बोले, तुम जाकर अपने स्वामी से कहो कि मैं अपना यह वेश तो बदल नहीं सकता, लेकिन वह युद्ध हेतु अपना सुदर्शन चक्र तैयार रखे। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण पौंड्रक से युद्ध करने के लिए काशी गए और उधर पौंड्रक भी विशाल सेना लेकर नगर से बाहर श्री कृष्ण से युद्ध करने आ गया। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने जब राजा पौंड्रक को देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि पौंड्रक के पास भी वे सारी वस्तुएं एवं अस्त्र थे जो श्री कृष्ण के पास थे और उसका स्वरूप हूबहू श्री कृष्ण जैसा था। परंतु पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहने लगा कि उन्होंने ऐसा वेश बनाकर लोगों को मूर्ख बनाया है और इस बात के लिए वह उन्हें अवश्य दंड देगा। ऐसा कहकर पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण की ओर बाण छोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और देखते ही देखते सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को युद्ध में पराजित कर दिया। परंतु यह किस्सा यहां खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जब पौंड्रक के पुत्र को उसके पिता की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह भयभीत हो गया और भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए आतुर होने लगा। इसी के चलते उसने भगवान शंकर की उपासना की। जब महादेव प्रसन्न हो गए तब पौंड्रक के पुत्र ने उनसे यह वरदान मांगा कि उसे श्री कृष्ण का वध करने वाली कोई शक्ति प्रदान करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम उल्टे वेद मंत्रों से हवन करो, जिसके पश्चात
एक राक्षसी उत्पन्न होगी। वह राक्षसी तुम्हारे शत्रु को कष्ट पहुंचाने में सक्षम होगी। बिना किसी देरी के पौंड्रक के पुत्र ने वेद मंत्रों के उल्टे उच्चारण से हवन करना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात एक राक्षसी उत्पन्न हुई जो भयंकर अग्नि की ज्वाला का रूप धारण करके रास्ते में सब कुछ जलाती हुई भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे द्वारिका तक पहुंच गई। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि यह काम पौंड्रक के पुत्र का है, तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शस्त्रों की सहायता से उस राक्षसी का वध कर दिया। राक्षसी के नष्ट होते ही द्वारिका की तरफ बढ़ने वाली अग्नि भी समाप्त हो गई। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने काशी नरेश पौंड्रक का उद्धार किया। राजा पौंड्रक की कथा की सीख यह है कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। असली हमेशा असली ही होता है। नकल करने के चक्कर में हम खुद का ही नुकसान करते हैं। इस गलती से हमें सदैव बचना चाहिए। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।